कहानी में अब बहुत सारे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अचानक झनक अनिरुद्ध को मून की सच्चाई बता देती है कि मून उसी की बेटी है। ये सुनकर अनिरुद्ध अंदर तक हिल जाता है। अपनी बेटी मून से मिलने के बाद अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह अब अपनी बच्ची को इस गांव में एक दिन भी नहीं रहने देगा। साथ ही वह झनक को भी अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, लेकिन झनक अनिरुद्ध के साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वह नहीं चाहती कि गाँव वाले कुछ गलत समझें या अनिरुद्ध को कोई नुकसान हो। तभी अनिरुद्ध गांव वालों के सामने यह बड़ा सच सबके सामने रख देता है कि मून उसकी बेटी है और झनक और पराशर के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इस सच के सामने आने के बाद पूरे गांव में हलचल मच जाती है। गांव वाले बहुत नाराज हो जाते हैं और एक कठोर फैसला लेते हैं। वे झनक से कह देते हैं कि अब उसका यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे गाँव छोड़ना होगा। झनक यह सुनकर टूट जाती है। वह यहाँ अपनी पहचान बनाने आई थी, लेकिन अब उसे ही गाँव से निकाला जा रहा है। पराशर भी चाहकर झनक का साथ नहीं दे पाता। वह जानता है कि अगर वह गांव वालों की बात नहीं मानेगा तो उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मजबूरी में पराशर भी गांव वालों की बात मान लेता है और झनक को गांव से जाना पड़ता है। झनक जाना तो नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटी मून और अनिरुद्ध के साथ उसे गांव छोड़ना पड़ता है। अब झनक को डर सताने लगता है कि अगर वह कोलकाता पहुंची तो वहां उसे फिर से अर्शी का सामना करना पड़ेगा। उसे डर है कि अर्शी उस पर आरोप लगाएगी कि उसने इतने सालों तक उसकी बेटी मून को छुपा कर रखा। अब कहानी में नया मोड़ ये है, क्या अर्शी मून से मिलने के बाद झनक से उसकी बेटी छीन लेगी? क्या अर्शी मून को झनक के खिलाफ कर देगी या फिर अनिरुद्ध पूरी ताकत से झनक का साथ देगा और मून को अपनी माँ के पास ही रखेगा? क्या झनक फिर से अपने रिश्तों को बचा पाएगी या अर्शी की साजिशें सब कुछ तबाह कर देंगी?